This video lecture is about concerns and challenges of merger of public sector banks presented by me अभिषेक चित्रांश। तो जिस तरीके से आपने पिछले दो वीडियो लेक्चर में देखा कि 1 अप्रैल 2020 तक आते आते जो बैंक का मर्जर होता चला गया, उसके बाद कितने पब्लिक सेक्टर बैंक एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपने ये भी देखा कि किस बेनिफिट के प्रॉस्पेक्टस से ये मर्जर किया गया। इस वीडियो लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे क्या कंसर्न्स हैं, क्या चिंताएं हैं इस मर्जर को लेकर के, और क्या चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम किया जाना ज़रूरी है, क्या चुनौतियां हैं जिनको ठीक करना है। तो कंसर्न्स में देखें तो फर्स्ट है प्रॉब्लम टू एडजस्ट टॉप लीडरशिप इन इंस्टीट्यूशंस एंड द यूनियन। तो इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत मतलब जो 2-3 बैंक को मर्ज करने के बाद क्रिएट हुआ, उसमें टॉप लीडरशिप को कैसे एडजस्ट करें, और इसके साथ साथ में जो अब यूनियन क्रिएट होना है 2-3 बैंक का, वो किस तरीके से आगे वर्क करेगा। सेकंड है मर्जर विल रिजल्ट इन शिफ्टिंग और क्लोज़र। जाहिर सी बात है कि जैसे अभी आप देखते होंगे कि किसी एक प्राइम लोकेशन पर सिटी में एक ही बिल्डिंग में एक से अधिक बैंक के ब्रांच एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर उन सारे बैंक को मर्ज कर दिया गया तो फिर वो इतने सारे ब्रांच ओपन करने का कोई मतलब नहीं है। उनमें से अगर 3 एग्जिस्ट कर रही थी ब्रांचेस, तो 2 क्लोज जाएंगी, 1 एग्जिस्ट करती रहेगी। इसके साथ साथ में नंबर ऑफ़ एटीएम्स भी रिड्यूस किए जाएंगे कि अगर उसी बिल्डिंग में 4-6 एटीएम थे और वो 3 बैंक की ब्रांच मर्ज हो गई हैं, तो 3 एटीएम की जगह पर सिर्फ एक ही भी एटीएम एग्जिस्ट कर रहा होगा जो उस बैंक के नाम पर होगा, जो मर्जर के बाद क्रिएट हुआ है। इससे होगा ये कि जो मर्जर के बाद इमीडिएटली आपको एक जॉब लॉस देखने को मिलेगा। तो एक तरफ तो जो बड़े लेवल पर ऑफिसर्स हैं या उससे कम लेवल पर भी वो वीआरएस ऑप्ट करेंगे, क्योंकि उतने लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कंपनी उनको ऑप्ट करने के लिए कहेगी कि आप वॉलंटरीली रिटायरमेंट स्कीम को अडॉप्ट कर लें, और जितना आपका रिटायरमेंट तक का सैलरी अमाउंट बनता है वो आप ले लें, और इसके साथ साथ में जो आपका पीएफ वगैरह था वो सेटल हो जाए, और उसके बाद हम हमारी मतलब हमको आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला प्रोसेस तो ये स्टार्ट होगा, और दूसरा प्रोसेस ये होगा कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी रिड्यूस होंगी, तो रिक्रूटमेंट भी स्लो हो जाएगा। इन दोनों ही तरीकों के कारण जो आपका नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है मर्जर विल रिजल्ट इन क्लैश ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो एसबीआई के परफॉर्म करने का कल्चर कुछ अलग, भारतीय महिला बैंक के परफॉर्म करने का कल्चर कुछ अलग, या आप कहें इंडियन बैंक के परफॉर्म करने का कल्चर अलग जो साउथ इंडिया में वर्क कर रहा था, इलाहाबाद बैंक के परफॉर्म करने का कल्चर अलग क्योंकि वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में वर्क कर रहा है। वो दोनों जब मर्ज होंगे तो किस प्रकार से वो कल्चर में एक सिनर्जी क्रिएट की जाएगी, वो भी एक कंसर्न है। नेक्स्ट है व्हेन अ बिग बैंक बुक्स ह्यूज लॉस। इसका मतलब अभी तक तो छोटे बैंक को कुछ लॉस होता था तो ओवरऑल इकोनॉमी एज अ होल बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन अब एक बड़ा बैंक अगर किसी प्रॉब्लम में फंसा, एनपीए ज़्यादा हो गया या कुछ ऐसा ह्यूज लॉस हुआ, तो पूरी इकोनॉमी को एक साथ इफेक्ट करने की उसमें कैपेसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट कुछ चैलेंजेस, जैसे डिसीजन मेकिंग में बैंकों के मर्ज होने के बाद जो भी डिसीजन मेकिंग है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे टॉप लेवल पर, वो बार बार लोन की रिक्वेस्ट को पेंडिंग में डाल देंगे, क्योंकि जब तक वो आपस में डिस्कस ना कर लें कि किस बैंक से कितना अमाउंट डिपॉजिट था, लोन की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें, तब तक वो लोन सैंक्शन कर पाने की कैपेसिटी में नहीं होंगे, तो ये डिसीजन को स्लो करेगा। सेकंड है ज्योग्राफिकल सिनर्जी। तो बैंक को मर्ज करते समय ज्योग्राफिकल सिनर्जी को भी ध्यान में रखना चाहिए था। इससे होता ये कि अगर आप नॉर्थ इंडिया के बैंक को साउथ इंडिया वाले बैंक से मर्ज करते तो उस बनने वाली एंटिटी का जो रीच होता वो नॉर्थ से साउथ पूरे इंडिया के लिए हो जाता। लेकिन हमने 4 मर्जर जो डिस्कस किया 1 अप्रैल 2020 में, उसमें सिर्फ एक मर्जर में ये फ्रूटफुली देखने को मिलता है, वो है इलाहाबाद बैंक और इंडिया बैंक में। बाकी और किसी बैंक में इस तरीके का कोऑर्डिनेशन ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट है स्लो डाउन इन द इकॉनमी। तो एट प्रेजेंट सिचुएशन इकॉनमी वैसे ही स्लो डाउन के फेज से जा रही है, और इस प्रकार का डिसीजन लेना तो जो पहले से स्लो कंजम्पशन या स्लो इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसमें एक एडवर्स इफेक्ट और क्रिएट कर देगा, तो फर्दर स्लो हो सकता है प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इस डिसीजन के थ्रू। नेक्स्ट है वीक बैंक्स। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बैंक
बस वीक बैंक को स्ट्रॉन्ग बना देंगे। कई बार ऐसा होगा कि वीक बैंक इतने वीक होंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बैंक में भी वीकनेस इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो वो भी एक चैलेंज है, उसको भी ओवरकम करना इम्पोर्टेंट है। तो क्या करें, वे अहेड क्या होना चाहिए? तो मर्जर एज अ होल, एज अ कॉन्सेप्ट कोई बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है, गुड आइडिया। तभी तो 3 कमेटी ने रिकमेंड किया। हमने देखा था पिछले स्लाइड में, पिछले वीडियो में, कि नरसिम्हन कमेटी, खान कमेटी और वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया था कि मर्जर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट गुड है, लेकिन इसको किस प्रकार से कंडक्ट किया जाना है, राइट बैंक चूज़ करना कि कौन कौन से बैंक को मर्ज करना सबसे अधिक अप्रोप्रिएट होगा, सही रीज़न से मर्ज करना, और इसके साथ में तो जो चैलेंजेस हैं उनको भी ओवरकम करते हुए अगर इसको कंसिडर किया जाए तो ये एक अच्छा स्टेप है और फ्रूटफुल है इकॉनमी के लिए। तो इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।